हेलो गाइस, वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। माय नेम इज भाविन जैन। आज एक ऐसे शेयर का एनालिसिस मैं लेके आया हूँ जिसका बिजनेस है एक नंबर, जिसका चार्ट्स है एक नंबर, जिसके फंडामेंटल्स है एक नंबर। मतलब इतना अमेजिंग बिजनेस है कि आप शॉक हो जाओगे कि ये क्या बिजनेस है। इतना मजा आया है। ये एक कंपनी ने, ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है। स्टॉक का नाम है शेयर इंडिया। जब मैं आपको बताऊंगा इसकी कुछ चीजें, आपको आपको लगेगा ये क्या कर रही है। ये देखो, आर बिजनेसेस। अब ये अकेली कंपनी क्या क्या बिजनेस कर रही है। ये एक ब्रोकर है, ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी का। इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, डिपॉजिटरी सब में। ये मर्चेंट बैंकिंग भी करती है। आईपीओ हो गया, कोई कुछ चीज का कंपनी का वैल्यूएशन करना हो, किसी को एडवाइजरी चाहिए हो, मर्चेंट बैंकिंग हो, एमएनए मतलब। बाद में एनबीएफसी का भी काम करती है। ये लोन के शेयर के अगेंस्ट लोन देगी। ये माइक्रो लोन्स देती है, ये पर्सनल लोन्स देती है। फिर ये म्यूचुअल फंड्स भी है इनका बिजनेस। फिक्स डिपॉजिट, कैपिटल गेन्स, आरबीआई टैक्सेबल बॉन्ड्स, एनपीएस सर्विस। और इतना ही नहीं, ये इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी है। ये मतलब ऑलराउंडर के भी ऑलराउंडर है, बाबा राम रहीम जैसे एकदम। अब मार्केट सिर्फ इतना ही नहीं। अब ये मैं बहुत क्विकली बता रहा, मैंने बहुत क्विकली बताया, लेकिन आप देखोगे तो ये ब्रोकरेज भी है, ये मर्चेंट बैंकिंग में भी, ये एक एनबीएफसी भी है, ये म्यूचुअल फंड्स भी रन कर, ये इंश्योरेंस भी है। ये मतलब क्या नहीं है। फर्स्ट मैंने आपको बताया ये ब्रोकर भी है, एनबीएफसी भी है। इधर ही इतने सारे बिजनेस हो गए। मार्केट इन्फो, पूरा मनी कंट्रोल का काम अकेली। ये साइट के अंदर मार्केट इन्फो में आप जाओगे, आप प्राइस एनालिसिस में जाओगे, आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे, आप अदर मार्केट में जाओगे, आप डेरिवेटिव्स अपडेट में जाओगे। ये देखो, पूरा मनी कंट्रोल का काम कर रही है ये वेबसाइट। मतलब ऑलरेडी बिजनेसेस तो बताए, साथ में मनी कंट्रोल वगैरह काम भी कर रही है। लास्ट प्राइस, प्रीवियस प्राइस चेंज, बीएससी के अनाउंसमेंट्स, एफआईआई के इन्वेस्टमेंट्स। ये देखो, मार्केट इन्फो, डेली मार्जिन के बारे में, म्यूचुअल फंड अपडेट्स, म्यूचुअल फंड के ट्रेंड्स, आईपीओ इश्यूज, आईपीओ के एनालिसिस। आईपीओ ये देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल जेट मॉल स्पाइसेस। अब ये अगर ये आईपीओ के बारे में आपको जानना है, इधर व्यू करोगे तो क्या है कंपनी का, कंपनी के बारे में पूरा बताएगा, प्रोफाइल बताएगा कंपनी का, कंपनी प्रोसीड जो ये अपन से पैसा ले रही है वो किस चीज के लिए यूज करेगी वो बताएगा। पूरे इंडस्ट्री का ओवरव्यू देगा, कितने परसेंट से ग्रो हो रही है, कितना क्या है, ये इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट, कस्टमर्स कौन है, क्वालिटी क्या है, थ्रेट क्या है इसमें इन्वेस्ट करने के। बहुत सारी चीजें, मतलब ये पूरा, ये आपके, ये सिर्फ ये इतने बिजनेसेस नहीं कर रही, डिपॉजिटरी, एनबीएफसी वगैरह। मार्केट इन्फो ये पूरा, अगर ये मार्केट इन्फो का सेगमेंट देखोगे तो ये पूरा का पूरा मनी कंट्रोल भी आ गया इसके अंदर। बाद में नॉलेज सेंटर, नॉलेज सेंटर के अंदर आप जाओगे, म्यूचुअल फंड के अंदर आप जाओगे, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज के अंदर, तो आपको पता चलेगा ये क्या कर रहे हैं। डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज में इन्होंने सारी स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज दे रखा है। मैरिड पुट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बुल कॉल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, बेयर में क्या होता है, कैलेंडर टाइम स्प्रेड में क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रैडल में क्या होता है। आप देख रहे हो इनका पोर्टफोलियो कितना वाइड है। ये देखो, ये जो म्यूचुअल फंड वाला, मैंने म्यूचुअल फंड, इसमें देखो लार्ज कैप में बेस्ट फंड्स, तो ये बता रहा है कौन सा बेस्ट फंड है। तो ये म्यूचुअल म्यूचुअल फंड सही है डॉट कॉम का भी काम कर रहा है, ग्रो ऐप का भी काम कर रहा है। ये देखो, सिंस इंसेप्शन क्या, मतलब कितने किसने रिटर्न दिया, कौन सा मल्टी कैप बेस्ट है, कौन सा स्मॉल कैप एमएफ रिकमेंडेशन, कौन सा मल्टी कैप, कौन सा बेस्ट है, कितने साल में कितना रिटर्न दिया। इन्वेस्टर रिलेशन, ये सेगमेंट अपने काम का नहीं है। तो बेसिकली ये इनके बिजनेसेस देखो, मतलब एक, क्या ही बोलूं मैं। मार्केट इन्फो देखा, ये पूरा मनी कंट्रोल का काम हो गया। ये एनबीएफसीज, मतलब सारी एनबीएफसीज का काम हो गया। एनबीएफसीज, बजाज फाइनेंस वगैरह का काम हो गया। ये ब्रोकरेज भी है, प्लस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी है। मैं इसके बारे में तारीफ करते करते नहीं थक पाऊंगा, मैं जितना बोलूंगा उतना कम है। और ठीक है, चलो मैं तो तारीफ झूठी मूठी कर लूं, ऊपर नीचे कर लूं, लेकिन इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल सपोर्ट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। ये देखो,
1500 करोड़ का कैपिटल मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी। प्रॉफिट ग्रोथ 104%। अब देखो यहाँ पे मैं जो जो चीजें बताऊंगा आपको लगेगा, और देखो कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सब आ रहे, क्योंकि इसको एज अ एनबीएफसी भी देखा जाता है। ये देखो सेल्स 2018 के क्वार्टर में था 35 करोड़, आज बढ़ के 191 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 1 करोड़ का आता था वो 56 करोड़ का आ रहा है। मार्च 2016 में 74 करोड़ का सेल्स था, अभी 448 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 करोड़ था। ऐसे ही शेयर्स मल्टी बैगर के, ये मल्टी बैगर का बाप है। अगर कोई एक शेयर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के बेट के लिए, मेरे हिसाब से वो ये होना चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस के वेबसाइट पे मैंने बिजनेस बताया कि पूरा बिजनेस क्या है, आपको फंडामेंटल्स में दिख रहा है। 14 करोड़ से चालू किया था, वो 127 करोड़ पे पहुंच गई है 2016 से 2021। तो आगे की ग्रोथ स्टोरी सोचो आप। यहां पे देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 67%, 3 साल में 78%, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 104%। मैं बहुत ज्यादा एस्टोनिस्ड हूं। फिक्स्ड एसेट अपनी कैपेसिटी लगातार बढ़ा रही है, 8 करोड़ थे अभी 38 करोड़ है। आरओसीई देखो 36%, एक स्मॉल कैप सी कंपनी है। बाकी म्यूचुअल 55% और 44% में भी कम से कम 10-15 से 15%, 10 से 15%, बाकी एकदम अपने क्या बोलते हैं स्मार्ट हैंड्स के हाथ में। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। आप सेल्स देखोगे, आप प्रॉफिट देखोगे, मतलब क्या ही प्रॉफिट है, क्या ही ये क्या ग्रोथ है। आप एक कंपनी बता दो जो ऐसी ग्रोथ है, 9 करोड़ से सीधा 103 करोड़ पे पहुंच गई है। ऐसी ही कंपनीज बाद में बड़ी होके बजाज फाइनेंस बनती है, ऐसी ही कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज बनती है, ऐसी ही कंपनी अडानी बनती है, ऐसी ही कंपनी टाटा बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस का, अगर प्राइस पे कुछ नहीं दिख रहा तो ये सब व्यर्थ है। मैंने आपको वेबसाइट पे बताया कितनी जबरदस्त कंपनी है, मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाए, वो तो बहुत हिला देने वाले हैं। ये वाले शेयर ने 400% रिटर्न दिए हैं पिछले 6 से 7 महीने में। जी हाँ, जिसने पिछले 6-7 महीने में 400% के ऊपर 436% दे रखे, मतलब चार्ज भी जस्टिफाई कर रहा है ये बिजनेस को। अब मैं ये आपके सामने क्यों लेके आया हूं, क्योंकि मौका है इन्वेस्टमेंट का। अब ये देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो करता है स्टॉक। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वापस सपोर्ट लिया, यहाँ पे वापस ब्रेकआउट आया, लेकिन इतना जबरदस्त अप ट्रेंड में ये स्टॉक ये सपोर्ट वापस लिया ही नहीं। यहाँ पे ही कंसोलिडेट किया, वापस ब्रेकआउट, वापस सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट, वापस जबरदस्त अप ट्रेंड में, वापस लिया ही नहीं, वापस जबरदस्त अप ट्रेंड में ब्रेकआउट, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट आया, वापस इधर आया नहीं सपोर्ट लेने। लेकिन अब ये ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है। तो अपन ये लेवल के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं और फिर होल्ड कर सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो 6-7 महीने में 400-500% रिटर्न। मेरे हिसाब से ये थोड़े साल तक, 4-5 साल तक ये CAGR 40% दे सकता है, 45% दे सकता है, जब तक बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। अब तक इसकी इतनी ज्यादा बातें नहीं हो रही, जब ये बहुत लोगों के नजर में आ जाएगा तब कम कर देगा। लेकिन अब फिलहाल कुछ सालों के लिए बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करो, वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और ये पूरे में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो फॉर एग्जांपल ये मान लो ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, ये ब्रीच होके अपसाइड ब्रीच होता है, तो वी कैन इनिशिएट अ बाय। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा एग्जॉस्टिंग था ये मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये वीडियो आपके पास लाने के लिए, कि ये एक कंपनी की बात नहीं है, भले स्मॉल कैप है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री है, ये अकेला स्टॉक। और आपने चार्ट्स में देखा कैसे मंथली चार्ट हर मंथ में एक सीधी रेखा बन रही है। पिछले मंथ के रिटर्न देखो तो 35% तो वही थे, उसके पीछे 36%, उसके पीछे 31%। क्या ग्रोथ स्टोरी, अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। और अब एक सपोर्ट पे मिल रहा है, अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो हम डेफिनेटली एक बाय इनिशिएट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। अब हम सब मिलके पैसा कमाएंगे। दैट्स इट गाइस।